जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद स्थित जूनियर हाई स्कूल के मैदान में पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने नेतृत्व किया। इस मौके पर बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री वाल्मीकि सिंह और रत्नेश सिंह साधा के अलावा किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL वर्मा आदि मौजूद रहे। डॉक्टर अयूब सर्जन का मकसद है कि सभी पार्टियां एक होकर महागठबंधन के साथ लड़ें और भाजपा को मुक्त करें इस भारत से। इसी को लेकर के वह अपना संघर्ष जारी किए हैं और इस दौरान कार्यक्रम में यास्मीन जहां, RP चौधरी, मीनू सिंह जिलाध्यक्ष खलीलाबाद पीस पार्टी और राशिद उमर राष्ट्रीय महासचिव आदि सहित अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन अरबाब फारूकी ने किया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देश को खोखला कर रही है और इस सरकार को अब हटाना होगा। इसी के चलते उन्होंने अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा और दलित समाज सभी को एक साथ होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया और सभी से गुजारिश की कि आने वाला समय परिवर्तन का है। अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो आपकी संतानें गुलामी करती हुई नजर आएंगी। इसी के चलते आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। अंत में डॉक्टर अयूब सर्जन ने सभी से पुनः अनुरोध किया कि सभी अपने लक्ष्य को पहचानें और एकता के साथ आगे बढ़ें। बिलारी से हाजी इकबाल अंसारी अपनी टीम के साथ खलीलाबाद संपूर्ण स्वराज रैली में पहुंचे और वहां उनका और उनकी टीम का जोरदार और गर्मजोशी स्वागत किया गया। इस मौके पर गुड्डू फारूकी, नगर अध्यक्ष राशिद हुसैन, राजू अंसारी, गुड्डू फारूकी, जहूर अहमद, हसीब अहमद, अफसर हुसैन, डॉक्टर यासीन सैफी, शकील अहमद सावरी आदि सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोस्तों, हजारों साल की गुलामी के बाद भारतवर्ष के इतिहास में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह हुआ 1947 की आजादी और आजादी के बाद मिलने वाला संविधान। संविधान का जो बनाने वाले हमारे राष्ट्र नेता थे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, इन्होंने सब मिल करके और तमाम शख्सियतें मिल करके देश को एक संविधान दिया। संविधान की अगर आप मूल भावना की तरफ जाएंगे तो उसमें मूल भावना थी कि हर आदमी दूसरे आदमी के बराबर होगा। वो चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे आर्थिक बात हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस 8 साल के पहले सरकारों ने बड़ी बेइंसाफी करते हुए भी काफी इंसाफ किया था। वो ऐसा कि जो गैर बराबरी इन क्षेत्रों में थी कुछ न कुछ दूर हुई है। हम शिक्षा में बढ़े हैं, दलित पिछड़ा शिक्षा में बढ़ा है, उसके आर्थिक हालात भी अच्छा हुआ है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों मुस्लिमों की भी शिक्षा और आर्थिक हालात बेहतर हुए थे। लेकिन यह बराबरी की तरफ बढ़ता हुआ भारत गोलवलकर को और श्यामा चंद्र मुखर्जी के संतानों को, सावरकर की संतानों को यह पसंद नहीं है। बढ़ते रहिएगा दोनों आदमी, अल्लाह ताला का मंजूर हुआ तो आप सदा कामयाब रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो हमसे बात किए हैं, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात करके हम दोनों आदमी को
मिलवाने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 12 से लेकर के 20 दिसंबर के बीच ही आप दोनों आदमी को मुलाकात करा दूं, और जो आप लोग की मांग होगी सो आप लोग रखिएगा। अगर दोनों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल और आपका दिल मिल जाए तो दोनों आदमी, तीनों आदमी एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में परचम लहराने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने चील वाला चाल नहीं चलते हैं, चील च्या करते रहता है और बाज झपटता है, बाज की मार देखी एक ही बार मारता है, जिस वस्तु पर एम करता है वो लेकर चला जाता है और चील इधर उधर घूमते रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री, बात है 2024 में आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से दिल्ली के किला को झपटने का काम करेंगे। मैं आपके आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो आज हिम्मत दिखाई है, यही हिम्मत और जज्बा के साथ आप 2024 में भाई अयूब को, भाई BL वर्मा को, यहाँ के मंच पर उपस्थित जो भी मजबूत साथी हैं, सबको हाथ को मजबूत करते हुए, कहे तो कहावत है, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। अरे भाई, हम लोग गरीब हैं, अल्पसंख्यक समाज अनपढ़ है, मुसहर समाज अनपढ़ है, दलित समाज अनपढ़ है, इसको बैल के तरफ, पशु के तरफ बांध कर घुमाना चाहता है। इसलिए शिक्षा भी जरूरी है। अपने बच्चे को भी स्कूल भेजने का काम कीजिएगा, तभी आप कामयाब होंगे। मैं कहता हूं, कबीरा खड़े बाजार में, कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ने कबीर के तरह न हिंदू उसके सामने न मुसलमान उसके सामने, सभी एक समान दिखाई देते थे। उसी तरह माननीय मुखिया नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास करके सभी धर्मों को एक साथ करके लेकर चलते हैं। जिनको फुर्सत बैठने की नहीं है, वो जान माल कैसे लगाएंगे? इसलिए ताकत दिखानी पड़ेगी, सबको इकट्ठा होकर के संघर्ष करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिल पाएगी। वक्त बहुत हो गया है, बहुत तो मैं और कहना नहीं चाहता। मैं MIM के सभी साथियों से माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारे मेहमान को ये पता नहीं था कि 2022 में MIM और पीस पार्टी और जन अधिकार पार्टी और छोटी पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा है। हम लोग उनके सहयोगी हैं। वह इसलिए जरूरी है कि हम नहीं चाहते कि आपस में बंटवारा हो और हमेशा सबके साथ मिलकर हम रहना चाहते हैं। मगर एक बात तय है कि हम मिलकर रहना तो चाहते हैं, मगर अपना हक और हिस्सेदारी भी चाहते हैं। सत्ता में हक हिस्सेदारी भी चाहते हैं। इसलिए चाहे जनता दल यू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सबसे हम समझौता करना चाहते हैं। मगर बात बिल्कुल साफ है, आप इसको समझ लें। समाजवादी पार्टी है, पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाई,
मुसलमान झूठी उम्मीद रखा है, क्योंकि सारे पिछड़ों को उन्होंने जब न्याय नहीं दिया, उनको बराबर नहीं समझा, जो अपने को हिंदू कहते हैं तो फिर मुसलमान को कैसे दे सकते हैं। एक भाई ने सही कहा कि आजम खान साहब 20 नहीं 40 साल से सियासत कर रहे हैं और 8 बार विधायक लगातार रहे हैं। कभी ऐसा नहीं रहा कि विधानसभा या लोकसभा का न हो। 2 साल जेल पूरा परिवार उनका रहा। मगर अखिलेश जी, और मैं इसलिए और भी ज्यादा खुश हूं कि ये सभा उलमाए कराम के नेतृत्व में हुआ है, जिन्होंने कभी राजनीति से कोई सरोकार नहीं रखा। उन्होंने पहल की है। और आज उलमा ही नहीं बल्कि मौलमा ने भी वो बात रखी है जो एक मुसलमान को जानना चाहिए। यास्मीन जी ने, जो एक मौलमा है, एक आलिम है, उन्होंने अपने थोड़े से बात में ये समझाया है कि इंसानों को और खास तौर पर मुसलमानों की दोनों जहानों की कामयाबी किस चीज में है। उन्हें वोट के बारे में बताया है और संघर्ष के बारे में बताया है। वोट ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बात बिल्कुल सच है कि आप जिंदा नहीं रह सकते। ये मेरे रब का हुक्म है और हमारे नबी का तरीका है। यही काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया और यही काम मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण ने भी किया। अन्याय के खिलाफ संघर्ष, और यही हमारे नबी ने किया और यही अल्लाह का हुक्म भी है। अगर अन्याय के खिलाफ आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको रह पाना मुमकिन नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा क्षेत्र खलीलाबाद ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, रोजी रोटी किसानों से चलती है। उसके बाद भी आप सभी लोग आए, मैं दिल की गहराई से आपकी शुक्रिया अदा करता हूं। पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने हमेशा पीस पार्टी का सहयोग किया है और पीस पार्टी के मिशन को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, मैं आपका भी विशेष तौर पर आभारी हूं। पुलिस और प्रशासन का, जिन्होंने सहयोग किया है, उनका भी आभारी है। और पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि हमारी मां बहनें नकाब में आकर के किसी राजनीतिक दल में बैठी हैं। मैं उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। ये तक कांग्रेस से ये उम्मीद करता हूं कि जब तक सभी पार्टियां इकट्ठा न हो जाएंगी तब तक भाजपा का विकल्प बनना मुमकिन नहीं है। इसलिए सभी अपने अहम को छोड़ करके सब मिलें
और नीतीश कुमार जी को नेतृत्व दें, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जिस पर पूरा भारतवर्ष विश्वास कर रहा है। इसी के साथ मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ही खत्म करता हूं। धन्यवाद। खुदा।